बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। बोल। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में सबसे पहले एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति धीरे धीरे बड़ी होते होते त्रिकुटी तक पहुंच गई। इस ज्योति में से निकलने वाली रोशनियों के कारण पूरा ब्रह्मांड रोशन हो रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री गुरु महाराज जी अपनी इस भक्त आत्मा को गोद में बैठाकर देवलोक की सैर करवाने के लिए ले गए हैं। हवा में ऊपर उठते समय भी यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी की गोद में ही बैठी हुई है और देवलोक में श्री गुरु महाराज जी की गोद में बैठी हुई इस भक्त आत्मा के दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज 9-10 साल की उम्र वाले श्री गणेश भगवान जी ने श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप धारण किया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप वाले श्री गणेश भगवान जी ने हाथ में बांसुरी ली हुई है और मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक तारा बना हुआ था और उस तारे में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर घूम रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्तात्मा ने देखा कि आज यह भक्तात्मा भी श्री गुरु महाराज जी के पास में खड़ी हुई है। इस भक्तात्मा से थोड़ी ही दूरी पर आसमान की ओर 15 सीढ़ी बनी हुई हैं। श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा से बोले कि जो भी भक्त आत्मा इन 15 सीढ़ियों को चढ़ जाएगी वह भवसागर से पार हो जाएगी। जैसे ही यह भक्तात्मा आसान समझकर जल्दी से उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी तो एक सीढ़ी भी ठीक से नहीं चढ़ पाई और इसको बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चमकीला तारा बना हुआ था और वह तारा पूरे माथे पर इधर उधर घूम रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्तात्मा ने देखा कि आज
श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सोने का बहुत भारी मुकुट धारण किया हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती गेट से श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करवाए। श्री खाटू श्याम जी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में श्री गुरु महाराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं। मंदिर में पुजारी जी ने इस भक्त आत्मा को 2 पूड़ी और आलू की सब्जी का प्रसाद दिया। वह प्रसाद लेकर इस भक्त आत्मा ने पुजारी जी से आग्रह किया कि इस प्रसाद को हम अपने सभी गुरु भाई बहनों में भी देना चाहते हैं। यह सुनते ही फिर से पुजारी जी ने एक बड़ी सी थाली में रख कर प्रसाद दिया। उस बड़ी सी थाली को श्री गुरु महाराज जी के साथ में लेकर पवन द्वारा यह भक्त आत्मा श्री नंगली साहब पहुंची। श्री नंगली साहब में बाकी सभी भक्त आत्माएं भी गोला बनाकर बैठे हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी खाटू श्याम जी से लाए हुए उस पूड़ी प्रसाद को हम सभी भक्त आत्माओं में बांट रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही चमकीली रोशनी वाले घूमते हुए चक्र के दर्शन करवाए। इस चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और चक्र में से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगातार चलता हुआ सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के माथे पर एक बहुत ही बड़ा रोशनी वाला चक्र चल रहा है। इस घूमते हुए रोशनी वाले चक्र में से सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए। श्री गुरु महाराज जी के बाद में श्री राम जी, फिर श्री कृष्ण भगवान जी, फिर शिव भगवान जी, गणेश भगवान जी, विष्णु भगवान जी और इनके बाद हजारों देवी देवता एक के बाद एक प्रकट होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आज श्री कृष्ण भगवान जी को गेंद खेलते हुए दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी अनेकों ग्वाल वालों के साथ में गाय चरा रहे हैं। गायों को चराते समय सभी ग्वालों ने एक गोला बनाया हुआ है और बीच में खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान जी गेंद खेल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद श्री नंगली साहब दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सकौती से श्री नंगली साहब जाने वाली रोड पर सकौती में बने हुए गेट के दर्शन करवाए। उसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर से नंगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज शिव भगवान जी ध्यान पर बैठे हुए हैं और ध्यान पर बैठे हुए शिव भगवान जी की गोद में छोटे से गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं। गोद में बैठे हुए श्री गणेश भगवान जी इस भक्त आत्मा को पास में रखे हुए फलों की टोकरी में से एक फल उठाकर प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आसमान में आती जाती रंग बिरंगी रोशनियों के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक झूला है और उस झूले पर विराजमान होकर श्री कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। यह भक्तात्मा भी श्री कृष्ण भगवान जी के पास में ही खड़ी हुई है। थोड़ी देर तक झूला झूलने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने झूले से उतरकर उस झूले पर इस भक्त आत्मा को बैठा दिया और फिर यह भक्त आत्मा झूला झूलने लगी। झूले पर बैठी हुई इस भक्त आत्मा को श्री कृष्ण भगवान जी झूला झुला रहे हैं। फिर कुछ देर तक झूला झूलने के बाद यह भक्त आत्मा झूले से उतर गई और श्री कृष्ण भगवान जी झूले पर विराजमान हो गए। यह भक्तात्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाने लगी। फिर कुछ देर बाद उस झूले पर श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्तात्मा को बैठाकर झूला झुलाया और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी झूला पर बैठे और इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाया। इस प्रकार से कभी श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा को झूला झुला रहे हैं और कभी यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के दरवाजे पर श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज एक बड़े से कदम के पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी खड़े हुए हैं और श्री राधा कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करने पर अपने दोनों हाथ उठाकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया और तब से इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में तेज रोशनी वाले चक्र लगातार घूमते ही जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्तात्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत भारी सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूल तोड़कर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं और पूरा आसमान चमकीले, नीले और सफेद तारों से भरा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का शरीर एक रोशनी वाला चक्र बना हुआ है और इस चक्र में से निकलने वाली रोशनी के कारण एकदम से पूरा आसमान रोशन हो जाता है और दूसरे ही पल अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से कभी अंधेरा हो जा रहा है और कभी पूरा आसमान उजाले से भर जा रहा है। इसके बाद देखा कि आकाश में से नन्ही नन्ही बूंदें इस भक्त आत्मा के ऊपर गिरना प्रारंभ हो गई हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज क्षीर सागर में चारों तरफ जल ही जल है और उस जल में एक चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। उस घूमते हुए चक्र में से 5-6 महीने की उम्र वाले श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना एक हाथ ऊपर की ओर निकाला हुआ है। श्री कृष्ण भगवान जी को देखते ही इस भक्त आत्मा से नहीं रहा गया और इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आज बहुत ही बड़े रेतीले मैदान के दर्शन करवाए। उस रेतीले मैदान पर श्री कृष्ण भगवान जी आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे रेत पर उनके कदमों के निशान बनते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्तात्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल धारण किया हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज शिव भगवान जी डमरू बजा रहे हैं और यह भक्तात्मा उस डमरू की धुन पर मगन होकर नाच रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां ही रोशनियां और तारे नजर आ रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में आज श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। इस भक्त आत्मा को देखते ही जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना हाथ ऊपर किया तो इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ पर 2026 लिखा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी अपनी गोद में बैठाकर देवलोक ले गए हैं। देवलोक में पहुंचने पर सभी देवी देवताओं ने इस भक्त आत्मा का तिलक लगाकर स्वागत किया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में विशाल ज्योति पुंज के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही दिन जैसा उजाला हो गया और उस उजाले के अंदर श्री गुरु महाराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और बहुत बड़ा सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में है और श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ है। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज जी की ओर अपने दोनों हाथ फैलाए, वैसे ही श्री गुरु महाराज जी के गले में से एक हार उतरकर दंडवत करती हुई इस भक्त आत्मा के दोनों हाथों में आ गया। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं
हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक-एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।